नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उपमंडल के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार की गलत नीतियों और स्थानीय स्तर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो वही कर्मचारियों का आरोप है कि उपमंडल अभियंता लगातार उनकी अनदेखी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि एसडीओ किसी कर्मचारी की मांगें पूरी करना तो दूर, उन्हें मिलने तक का समय नहीं देते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर एसडीओ ने एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो शाहबाद में पूरे प्रदेश के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस बारे में उपमंडल एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इनको कुछ तो उनकी मांगे मान ली है, कुछ उनको कह दिया है और कुछ इनको कहा कि हम कर देंगे। अब इनको बुलाया अंदर, उनसे बात करके हमको सेटल कर लेंगे। कुछ चीजें हैं वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ चीजें एक सप्ताह में कर लेंगे, कुछ जो अगर जिसमें टाइम लगेगा तो उसमें। पिछले काफी समय से हमारे शाखा जन स्वास्थ्य विभाग शाहबाद द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की मांगों के लिए एक मांग पत्र उपमंडल अधिकारी को दिया गया था और यहां पर मांग पत्र के माध्यम से मांग की गई थी कि फील्ड के कर्मचारियों का उपमंडल अधिकारी द्वारा शोषण किया जा रहा। जो मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी किए जाते हैं, संपूर्ण सेल, रबड़ मैट, रेनकोट, डांगरी, रबड़ सोल शूज आज खंडर बने हुए हैं। कोई रिपेयर नहीं, कोई व्हाइट वॉश नहीं। रुक करते बड़ी खबर का हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी टिप्पणी, किसी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी। हिजाब मामले में सुप्रीम सुनवाई आज। वही हिजाब मामले में आज सुप्रीम सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी दी थी, किसी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सिर्फ कक्षा में ही हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की भी हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी दी थी जिसमें कहा गया था कि किसी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ गया है, सिर्फ कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। हिजाब मामले में सुप्रीम सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी टिप्पणी, किसी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ, सिर्फ कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध। पानीपत के चित्र ज्योति कॉलोनी में नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। पानीपत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में अवैध निर्माण गिरने की कार्रवाई की गई। तो वहीं पुलिस सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण गिराया गया। इस दौरान नगर निगम डीटीपी ने बताया कि 700 गज के प्लॉट पर अवैध निर्माण किया गया था और अवैध निर्माण करने वालों पर नगर निगम ऐसे ही कार्रवाई करता रहेगा। अवैध निर्माण करने वाले लोगों को पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद ही निर्माण गिराने की कार्रवाई को अमल में लाया गया। सेक्टर 13 से 17 थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण को गिराया गया। साथ ही अवैध निर्माण स्थल से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है, जिसके विषय में पुलिस छानबीन कर रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो पानीपत से खबर आपको बता दें, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराया है। तो यहां आपको बता दें कि 700 गज में यह अवैध प्लांट बनाया गया था, जिसको नगर निगम ने
बुलडोजर चलाकर गिराया है। तो पानीपत से खबर आपको बता दें, जहां 700 गज पर बने अवैध प्लांट को नगर निगम द्वारा गिराया गया, तो वही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। आज निगम कार्यालय से हमारे पास लेटर आया था कि भाई जो ज्योति कॉलोनी में अवैध निर्माण है उसको गिराया जाना है, उसके लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो उसके लिए पुलिस जो है सुरक्षा के लिए आई थी। निगम की कार्रवाई है और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो अपने नायब तहसीलदार हैं और जो अवैध कब्जा था उसको निगम ने गिरा दिया। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हरियाणा पंजाब की पंथक राजनीति करेगा असर। पंजाब सहित दूसरे राज्यों में अकालियों के लिए मुश्किलें। बीजेपी इस फैसले को मान रही संजीनी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 में बनाया था अधिनियम। हरियाणा सरकार ने 2014 में यह अधिनियम बनाया था। गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। हरियाणा पंजाब की पंथक राजनीति करेगा असर। पंजाब और दूसरे राज्यों में अकालियों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और अब बीजेपी इस फैसले को संजीवनी मान रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने 2014 में यह अधिनियम बनाया था। तो एक बड़ी और अहम जानकारी, गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। अंतिम सफर पर राजू श्रीवास्तव। निगम बोध घाट लाया जा रहा पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में गजोधर भैया की विदाई। राजू श्रीवास्तव के निधन से लोग गमगीन हैं। सभी नम आंखों से कॉमेडियन को विदा कर रहे हैं। वही अपनी कॉमेडी की अनमोल विरासत दुनिया को सौंप कर जा रहे हैं। तो राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार आज होना है। अंतिम सफर पर है राजू श्रीवास्तव। निगम बोध घाट लाया जा रहा पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में गजोधर भैया की विदाई होगी। राजू श्रीवास्तव के निधन से लोगों की आंखें गमगीन हो चुकी हैं, लोग गमगीन हो चुके हैं। तो अंतिम सफर पर राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव के निधन से लोग गमगीन। सभी नम आंखों से कॉमेडियन को कर रहे विदा। मोदी कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी लॉजिस्टिक सेवाओं से ज्यादा कुशलता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचा और कौशल विकास के लिए होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे, जहां कौशल विकास के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, तो वहीं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी। घरौंडा के बाद अब सेक्टर 12 में भ्रष्टाचार का मामला। बिजली निगम में 10 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। तो वही विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया, जिसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया। तो सेक्टर 32 और 33 थाने ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। बुधवार को मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश शुरू हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी।
तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको, माफ कीजिएगा, करनाल से बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं सेक्टर 32 और 33 थाने ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। तो विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया, जिसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है। प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग को आईटीआई की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि प्रदेश के आईटीआई को लगातार अपग्रेड किया जाए और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को औद्योगिक मांग के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होना चाहिए और आईटीआई में स्किल पर काम करते हुए छात्रों में विदेशों के मुताबिक स्किल डेवलप की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि विभाग स्किल डेवलपमेंट पर प्राथमिकता से कार्य करे और उनको इस मामले में हर संभव मदद की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को ग्रुप बी के सेवा नियम तैयार करने के भी निर्देश दिए, जिससे विभाग में नई भर्ती की जा सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Sound really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। यूनिवर्सिटी वीडियो मामले में नया खुलासा। छात्रा एक हफ्ते से बना रही थी लड़कियों की वीडियो। एसआईटी ने 7 घंटे में पूछे आरोपियों से 150 सवाल। लड़की ने कई और लड़कों के नाम बताए। 16 लोगों के मोबाइल फोन का किया जा रहा डेटा रिकवर। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। यूनिवर्सिटी वीडियो मामले में नया खुलासा। छात्रा एक हफ्ते से बना रही थी लड़कियों की वीडियो। एसआईटी ने 7 घंटे में पूछे आरोपियों से 150 सवाल। तो लड़की ने कई और लड़कों के नाम भी इसमें बताए हैं, जहां अब 16 लोगों के मोबाइल फोन का डेटा रिकवर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाकर अंबाला कैंट के लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विज ने सख्त तेवर दिखाते हुए पैसे मांगने के मामले में बिजली विभाग के कई जेई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं जनता कैंप में युवती ने पुलिस पर पैसे मांगने और आधी रात तक को घर में घुसने के आरोप भी लगाए। तो वही गृह मंत्री के समक्ष एक कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें पुलिस वाला 5000 की रिश्वत मांग रहा था। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में एडीजीपी को जांच करने के आदेश दिए हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं इस दौरान उनका सख्त अंदाज देखने को भी मिला, जहां पर उन्होंने एक जेई को भी सस्पेंड किया। नहीं, मकान तुमने लिया था, उसने लिया था। हमने लिया है, आप लिया है। ऐसा है, अब एक चौटाला जी जिस एटमॉस्फेयर में रहे हैं और रहते हैं, उनको तो चारों तरफ वही नजर आता है। वो कहते हैं ना कि सावन का अंधा को सब जगह है, सबको सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। अब उन्होंने दुनिया देखी ही ऐसी है, उनको तो वैसे ही नजर आएगी। देखिए, जो रिपोर्टें आती हैं उसकी कार्रवाई भी होती है। ये हुड्डा साहब को पता होना चाहिए, रह चुके हैं कई बार। जब सीएजी की, जहां एजी की कोई भी रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अब मुझे मालूम नहीं है कि आई या नहीं आई, क्योंकि हुड्डा साहब माहिर हैं झूठे बयान देने में। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आप पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अनिल विज ने आप पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी तो बनी ही पीने और पिलाने के लिए है। दिल्ली के हालात देख सकते हैं, वहां जांच चल रही है। पंजाब में जगह जगह ठेके खुले हुए। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को प्लेन से उतारने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने तो पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब किया है। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीने और पिलाने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, ये जो आप पार्टी है, ये तो बने ही पीने और पिलाने के लिए है। अब देखो, इनका दिल्ली में जांच चल रही है। पंजाब में भी शराब के जगह जगह इन्होंने ठेके खोले हैं, जांच हो रही है। और इस आदमी ने तो हिंदुस्तान की छवि को विश्व स्तर पर खराब कर दिया। चलो, प्रदर्शन कोई भी करे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। सच्चे मुद्दे पे करे चाहे झूठे मुद्दे पर करे, सबको अधिकार है। आजादी मिली हुई है 1947 से। परंतु हमारी सरकार जो कर रही है, लोगों के भले के लिए कर रही है और लोगों की जरूरत के मुताबिक ही कर रही है। भाई, आगे की कुर्सियां अधिकारियों को। आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पीने और पिलाने वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी जांच चल रही है और जहां तक पंजाब की बात है तो जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को प्लेन से उतारने वाली बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वहीं फरीदाबाद में स्थानीय प्रशासन बारिश से निपटने की कितने ही दावे क्यों न करे, लेकिन कुछ देर की बारिश ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख देती है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ये साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन अब कोई सबक नहीं लेगा तो शायद कभी सबक नहीं ले पाएगा। रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, पानी में फंसी स्कूल बस, गहरी नींद में सोता रहा प्रशासन। पुलिस ने किया रेस्क्यू, घंटों बस में फंसे रहे बच्चे। फरीदाबाद में स्थानीय प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी बारिश से निपटने के लिए पूरे इंतजाम करने के दावे किए थे, लेकिन महज कुछ देर हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। फरीदाबाद के NHPC चौक के रेलवे अंडरपास में फंसी ये स्कूल बस स्थानीय प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। फरीदाबाद में हुई थोड़ी सी बारिश से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से NHPC चौक का रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया और यहां स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक बस फंस गई। हैरानी की बात तो ये रही कि स्कूली बच्चों की बस तालाब में तब्दील हो गई, सड़क में करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन अनजान बना रहा और करीब करीब पानी में पूरी तरह से डूब चुकी स्कूल बस में मासूम बच्चे करीब 1.5 घंटे तक डरे सहमे मदद की गुहार लगाते रहे। बच्चों के समय से घर न पहुंचने पर अभिभावकों ने खुद बस रूट में निकलकर बच्चों की तलाश की और तब कहीं जाकर अभिभावकों को अपने बच्चों का पता लग पाया। इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की भी लापरवाही सामने आई है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों के समय पर घर न पहुंचने पर उन्होंने कई बार ड्राइवर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कॉल रिसीव नहीं की। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फ़ोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट के आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, KG क्लास तक के बच्चों की बस ये। हालांकि बच्चों से भरी स्कूल बस के पानी में फंसने की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर पानी में फंसी स्कूल बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर अभिभावकों को सौंपा और स्कूल बस को निकालने के लिए क्रेन को बुलाया गया। ये सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। जनाब हमारे टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल स्कूल की दूसरी बस मंगा कर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। फरीदाबाद में बरसात के पानी के वाहन फंसने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने बरसात में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और ऐसा लगता है कि शायद स्थानीय प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की भी लापरवाही सामने आई है, जिसने इस मामले में अभिभावकों को भी सूचित करना मुनासिब नहीं समझा। महज कुछ देर हुई बारिश ने फरीदाबाद के स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी, लेकिन देखना होगा कि क्या इन घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन सच में पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर महज जुमलेबाजी कर अपनी पीठ थपथपाता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि बरसात में होने वाले पानी के जमाव की निकासी को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं और महज खोखले दावे कर गहरी नींद में सोने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।